हर ख्वाब है लापता, भूल बैठा रास्ता, रेत पर रह गई तोड़ती। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। फिरोज अंकल कुछ भी नहीं बता रहे, बस सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि आशिर को थर से फौरन बुलाया जाए। फिर तो हमें आशिर को वहां नहीं भेजना चाहिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मैं अपने दोस्त के सामने खड़ा हूं। नूरा, नूरा जिंदा है? पटेल ने नूरा को नहीं मारा था क्या? एजुकेशन और हेल्थ में काफी काम करने की जरूरत है। क्या आप इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं? मेरे लिए खुशनसीबी की बात अगर मैं आप दोनों के काम आ सकूं। हाँ, हमें इस मामलात में तुम्हारी रहनुमाई की जरूरत पड़ेगी। कोई तो होगा पटेल जो तेरी इस भरम को तहस नहस कर देगा। कोई तो होगा जो तेरे इस जुल्म के कोट को जरूर गिराएगा। एक तो बेटी का भी कुछ पता नहीं और दूसरा इसको कोई रोजगार भी नहीं, ऊपर से मार मार कर इसकी ये हालत कर दी है कि उठना और बैठना भी दुश्वार हो गया है। आप परेशान ना हो, ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्द आपकी बेटी आपके साथ होगी। ये जात पात, ये ऊंच नीच, ये रंग नस्ल, इसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें तो अहमियत इंसानियत को देना चाहिए। दो घूंट जिंदगी। आज वो दो हंसों को जोड़ा नजर नहीं आ रहा, जागीर से उड़ गए हैं क्या? बड़ी उतावली हो रही है उसे देखने को। क्या करूं, दिल संभलता ही नहीं। सारंग को देखने की जिद कर बैठा है, क्या करूं मैं इसका? संभाल अपने दिल को लड़की, ये कहीं रास्ते में तुझे मरवा ना दे। शाना, जब मैं जागीर आई थी ना तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना दोस्त ना जज्बा। मेरे दिल में तो बस थर की यादें बसी हुई थी। अब इसमें सारंग के लिए बहुत सारा प्यार है, मैं उसका इंतजार करने लगी हूँ। पता नहीं कैसे, पर मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। ये कैसा अजीब एहसास है। मेरा दिल करता है कि सारा दिन सारी रात बस हर पल में सारंग से बात करती रहूं, उसे देखती रहूं। तू वाकई पागल हो रही है, अपने आप को संभाल। ऐसा ना हो कल ये प्यार तुम्हें ख्वार ना कर दे। अभी भी वक्त नहीं गया चचा, केवल हमें अगर ये समझ में आ गया है तो अभी भी देर नहीं हुई। कम से कम हम अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छा रास्ता तो छोड़ सकते हैं ना। अपना ख्याल रखें, मैं देखता हूं। ओके चाचा केवल। तो कहा था अपनी दिल की बात करो, उसे अपनी कैफियत बताओ। तुम बताओ कि सारंग से तुम कितना प्यार करती हो। अब फिर क्यों रोक रही हो? ऐसा क्यों कह रही हो शाना? मैंने ऐसे कब कहा था कि ऐसे खुलेआम अपनी मोहब्बत का इजहार करो? लड़कियां इस तरह से इजहार नहीं करती। मैं तो करूंगी। मेरा दिल कह रहा है कि इन परिंदों, इन फसलों, दरख्तों और इनके पत्तों पे नाचती हुई हवाएं, इन उड़ती घटाओं और ये बहते हुए पानी
और उम्र से लंबे रास्तों को अपनी मोहब्बत का राज बताऊं। मैं चाहती हूँ शाहाना कि ये सब गवाह रहें कि कैसे एक पागल लड़की अपनी मोहब्बत को जेवर की तरह संभालती है। अगर उन्होंने चुगली कर दी तो तेरा क्या होगा परीक्षा? चुगली तो मेरी ये आंखें कर रही हैं, मेरी गालों की ये लाली कर रही है, मेरी ये अंदाज कर रहे हैं, मेरी मुस्कुराहट कर रही है। मैं कैसे छुपाऊं इस प्यार की खुशबू को? समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे अंदर कुछ उगते हुए बढ़ता जा रहा है। अरे मुझे सिर्फ ये डर है कि तेरी मोहब्बत कहीं तुझे रुस्वा ना कर दे। सारंग कहाँ है? अभी तक नजर नहीं आया। किस तरफ गया है? आज जमीनों पे नहीं आया क्या? हो सकता है कि थर गया हो। क्या आज उसे नहीं देख पाऊंगी? अब चल, काफी देर हो गई है और चाचा भी कराची से लौटने वाले होंगे। आज उसे आना चाहिए था। आज हम बात करते और मैं उससे अपनी प्यार का इजहार करती। अब चलो, सारंग नहीं होगा, वरना वो भी इसी कैफियत में तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ पहुंचता। हाँ, शायद थर गया होगा। कल आ जाएगा, कल बात करूंगी मैं उससे। शाना, अब तो 1 सदी जितनी रात गुजारनी पड़ेगी। उठ, अब चलें। देख यार, अब जो कुछ भी करना है तुझे करना है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आशिर और नूरा यहां आ जाए। तुम किस तरह इन दोनों को यहां लेकर आते हो ये तुमको देखना है। फिक्र मत करो, अब तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा मिलना तय है। आशिर को मां की ममता मिल जाएगी और उस अभागन को बेटा। लेकिन आशिर को इस बात का पता कैसे चले? इसको अगर बताया जाएगा तो वो सख्त रद्द-ए-अमल ले आएगा। मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है। मैं उसे अपने तरीके से सब समझा दूंगा। वो एक समझदार बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई ऐसा रद्द-ए-अमल दिखाएगा। लेकिन तुम आने की जल्दी मत करना। जिस दिन तुम्हें कहूं उस दिन थर आना। और नूरा? हम पटेल के बेटे सारंग से मदद लेंगे। उसे इस वाकये का पता जरूर होगा और जब उसे पता चल जाएगा तो सारंग हमारे साथ खड़ा होगा और नूरा भी हमारे पास होगी। मुझे परेशान हो रही है, ये सब कुछ कैसे होगा? आशिर पे क्या गुजर रही होगी और मैं कैसे इस मामले को संभाल पाऊंगा? देखो यार, तुम क्यों परेशान हो रहे? अल्लाह पाक ने हमें इतने सालों के बाद मिलाया है और ये मालिक की हिकमत ही है कि आशिर उसी गांव में है जहां उसकी मां उसका इंतजार कर रही है। बस अब सब बेहतर ही होगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है। मुसलसल राब्ते में रहना और हो सके तो आशिर को अपने पास रखना। वो शहर का पला बड़ा हुआ है। फिरोज, तुम फिक्र मत करो। अब मुझे चलना है। चाय तो पी लो यार। तुम्हारा बाबा मुझे पकड़कर यहाँ लेकर आया। मुझे रोज बोलते थे, तुम्हारा बेटा मार दिया है, तुम्हारा बेटा मार दिया है, और मेरे फिरोज को जिंदा दफन कर दिया है। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं, आज तक मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। नूरा की हालत रोज बरोज बिगड़ती गई और एक दिन ये अपने होश आवाज खो बैठी। एक दिन मेरा जरूर आएगा, जरूर आएगा, याद रखना तुम। नहीं, दो घूंट जिंदगी
बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उनके पास दिल नहीं है? वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? वो पप्पू को इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? क्या उनको अपनायत का भी एहसास नहीं है? जो गुजर गया उसे छोड़ो, आगे बेहतर हो वो कोशिश करो सारंग। लेकिन बेटा ये मत भूलना कि वो तुम्हारा बाप है। उस हक को कभी भी नजरअंदाज मत करना जो तुम पे उसके हवाले से है। उसने जो किया उसे भूल जाओ, बस आगे अच्छा करने के लिए उसको राजी करो। प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दी है बाबा ने पप्पू को। अम्मा मैं भी तो किसी से प्यार करता हूं, क्या कल को बाबा मेरे साथ भी ऐसा ही करेंगे? बाबा सही प्यार के क्यों दुश्मन बनते फिरते हैं? तेरे बाबा को नफरत है प्यार से। वो मोहब्बत को कबूल नहीं करता, वो मोहब्बत को बगावत समझता है। भाजाई, ये तेरा बेटा है ना? हाँ पप्पू, मैं सारंग। उस वक्त तुम अपनी माँ के पेट में थे जब मुझे बेटा पैदा हुआ था। उस दिन उसके रोने की पहली आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। बस चंद लम्हे ही तो मैंने उसको अपनी बाहों में संभाला था, अपने सीने से लगाया था। अभी तो मैंने उसको जी भर के देखा भी नहीं था। उसके वजूद को महसूस ही नहीं किया था। तुम्हारे बाबा के लोग शिकारियों की तरह हम पे झपट पड़े। मैं मजबूर हूं नूरा, हम मर जाए तो कोई गम नहीं, मगर इस बच्चे को, हमारे बेटे को बचाना है। मैं इसको किसी के हवाले कर दूंगा। खुदा हाफिज। फिर क्या हुआ था पप्पू? फेरोज ने मुझसे मेरा बेटा जल्दी वापस ले लिया और अपने भाई के सपोर्ट कर दिया मुझे, ताकि वो मुझे शहर ले जाए। फेरोज बच्चे को लेके अलग रास्ते से निकल गए। उस दिन तेरे बाबा ने मेरा घर उजाड़ा था, एक भाई ने अपनी बहन का घर उजाड़ा था और मेरे सामने मेरे देवर को गोली मार दी। क्या आपने प्यार की शादी की थी? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा से छुपकर शादी कर ली थी, और जब ये उम्मीद से हुई तो तेरे बाबा के डर से ये फेरोज के साथ कहीं दूर जाकर रहने लगी। और तेरा बाबा इसे 7 माह तक ढूंढता रहा। एक दिन उसे पता चला कि ये लोग कहाँ पर रहते हैं। उस दिन मुझे पहली बार तुम्हारे बाबा से डर लगा था सारंग।
फिरोज मेरे बेटे को लेकर चला गया और तुम्हारा बाबा मुझे पकड़कर यहाँ लेकर आया। मुझे रोज बोलते थे, तुम्हारा बेटा मार दिया है, तुम्हारा बेटा मार दिया है, और मेरे फिरोज को जिंदा दफन कर दिया है। लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं, आज तक मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। नूरा की हालत रोज बरोज बिगड़ती गई और एक दिन ये अपने होश आवास खो बैठी। 24 साल ये अपनी होश में नहीं रही और आज इसने तुमसे बात की है। इसने अपना दर्द तुम्हें बताया सारंग। पप्पू, मैं आपके यकीन के साथ हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन जरूर आपको आपके अपनों से मिलवाऊंगा। मुझे जिंदगी की कैद से रिहाई दे दो। मुझे अब तो सांस भी नहीं लिया जाता। मुझे मौत की सखा कर दो मुझ पे। कोई है मुझे सुनने वाला, कोई है। मुझे मेरी अम्मी से मिला दे। मुझे मेरे पापा से मिला दे। कब तक तुम जुल्म करोगे? कब तक तुम्हारा ये जिंदान खड़ा होगा? एक दिन तो सूरज निकलेगा और तुम्हारा दिया हुआ अंधेरा खत्म होगा। और याद रखना पटेल, एक दिन मेरा जरूर आएगा। याद रखना तुम। नहीं। तुमने किसी गलत आदमी को देखा होगा। अरे पूरी रात उसके साथ मैंने कचहरी की है, उसके पास रहकर आया हूं मैं। अगर इस बात का पता पटेल को चला ना, वो तो उसे वहीं मरवा देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और हाँ, तुम भी किसी को नहीं बताना। और पता है, उसका बेटा भी जिंदा है। मैं कल उनसे मिलूंगा, उन्हें काम समझा दो। वहां मल्हार वाला काम भी उन्हें करना है, बाकी आगे देखेंगे। मेरी बेटी किस अजाब में आई है, तुझे अंदाजा है? और तेरी वजह से वो मासूम प्रकाश भी मारा गया। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। अल्लाह। अरे आप आ गए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार तो आप 2-3 दिन ज्यादा शहर में रह गए। हाँ, कुछ काम ही ऐसे थे कि मुझे रुकना पड़ा। ये परीक्षा सो गई क्या? कुछ देर पहले तो जाग रही थी। शाहना वापस गई? नहीं, उसे कहाँ जाने देगी परीक्षा। अच्छा, आप ऐसा करें, हाथ मुंह धो ले, मैं आपके लिए खाना लेकर आ जाऊं। ठीक है।
शाना, बाबा शहर से वापस आ गए। हाँ तो चाचा को सांस तो लेने दो। पता नहीं क्या लाए होंगे मेरे लिए। जो भी लाए होंगे अच्छा ही लाए होंगे, क्यों परेशान होती हो? शाना, बाप को बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, दुनिया की हर चीज से प्यारी, शायद कि अपनी जिंदगी से भी प्यारी। बिल्कुल। खड़ी क्यों? बैठो ना। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस बार मुझे कराची में कौन मिला। कौन? फेरोज। फेरोज? बिल्कुल, उसे देखकर मेरी भी ये हालत हो गई थी। फेरोज जिंदा है? नहीं, तुमने किसी गलत आदमी को देखा होगा। अरे पूरी रात उसके साथ मैंने कचहरी की है, उसके पास रहकर आया हूं मैं। अगर इस बात का पता पटेल को चला ना, वो तो उसे वहीं मरवा देगा। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और हाँ, तुम भी किसी को नहीं बताना। और पता है, उसका बेटा भी जिंदा है। सच? जी, अपने गांव में पानी की लाइनों पर काम करने वाला आशिर। आशिर पटेल का भांजा है? रब की भी क्या कुदरत है। अद्दी नूरा तो बेचारी पागल होते हुए भी यही कह रही थी कि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है। देख, रब ने उसकी कैसी सुनी है। अब हमें ये कोशिश करनी होगी कि फेरोज और नूरा को कैसे मिलाया जाए, और आशिर को अपनी माँ से कैसे मिलाया जाए। ये कैसे होगा? अगर पटेल को पता चला कि फेरोज जिंदा है और आशिर उसका बेटा है, तो पता नहीं वो क्या करेगा। जब तक पटेल को पता चलेगा ना, तब तक हम बहुत कुछ कर चुके होंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है, सारंग के पीछे वो मल्हार छोरा है जो उसे ऐसे सबक सिखा रहा है। क्या तुम लोगों ने चूड़ियां पहन के रखी हैं जो अभी तक उस छोरे को कुछ नहीं किया? साईं, वो सारंग बाबा उसके साथ साये की तरह रहता है। उस छोरे के पीछे कोई है या नहीं? नहीं साईं, यहाँ उसका कोई नहीं। ये भी सारंग बाबा के साथ पड़ा है और तब से यहाँ एक चौरा लेकर रहता है। हमने भी सारंग साईं के दोस्ती की वजह से उसे कुछ नहीं कहा। उस छोरे का खुर पैर निकालो और पता करो ये छोरा कहां से आया है और सारंग को ऐसे क्यों इस्तेमाल कर रहा है। जी साईं, साईं वो उत्तर से जो मेहमान बुलाए हैं वो आ चुके हैं। आप उनसे मिलना चाहेंगे? किस वक्त पहुंचे हैं वो उत्तर वाले? अभी कुछ देर पहले पहुंचे हैं साईं। उन्हें कहाँ ठहराना है? चोर वाली लांडी पे उन्हें ठहराओ। मैं कल उनसे मिलूंगा। उन्हें काम समझा दो। वहां मल्हार वाला काम भी उन्हें करना है, बाकी आगे देखेंगे क्या करना है। जी साईं, जो आपका हुक्म। यार वजीर, अब हम इस गांव के काबिल ही नहीं रहे। छोटे साई ने भी तेवर बदल लिए हैं और अब तो ये मुसीबत है कि खाने के भी लाले पड़ गए।
क्यों ना हम सारंग साईं के पीछे लग जाए, वो एक दिन हमें कबूल कर लेगा। ओ वजीर, क्यों अपनी कब्र खुदवाने की बात कर रहा है? उसे पता है कि मंजूर के खिलाफ पटेल को हमने ही भड़काया है, और तो और हमने उसे यहाँ से निकलवाया। और तुझे पता है, सम्मू की बीवी के हवाले से भी उस तक बात पहुंच गई है। हाँ तो ये तेरी कारसाजी है ना, इसमें मैं कहाँ हूँ? यार वजीर, बड़े थाली के बैंगन हो तुम यार, बहुत थाली के बैंगन हो। हाँ तो मैं क्यों मरूं? करतूत तुम्हारे खराब, मरूं मैं? नहीं भाई, अपनी कब्र आप छुड़वाओ, मुझे मत घसीटो। देख भाई वकील, मजे की जिंदगी तो तेरी कटी, मैंने तो सिर्फ कबों को उड़ते देखा। अब जब हिसाब किताब का वक्त आया तो तू मुझे आगे कर रहा। यार मैं तो कोई रेडी वेडी लगा के ना अपना गुजारा कर लूंगा। तुमने तो दुकान भी गवा दी और कुआं भी। तू जान, तुम्हारा काम जान। तू तो बड़ा दोगला निकला वजीर, एक लम्हे में बदल गया। तुझ पर पटेल की मार पड़ी थी तो क्या मैं तेरे साथ नहीं था? तू तो बड़ा साथ था मेरे, दूर बैठकर बंदर की तरह आंखें टिमटिमा रहा था, याद है मुझे। तुमने मेरे वास्ते पटेल को एक लफ्ज भी बोला था, याद है तुझे? असल में ना तू बड़ा मफाद परस्त है। जब मेरे कंधे की जरूरत पड़ती है ना तो तू मुझे आगे कर देता है और फिर मुझे इस्तेमाल करके दूर फेंक देता है। क्या मैं तेरी सियासत को नहीं समझता? चल अब यार वजीर, हम आपस में क्यों लड़ते हैं? हाँ। छोड़ लड़ाई। बस यार अब तू एक काम कर कि मुझे सम्मू की पिटाई से बचा दे। काका केवल, ओ काका केवल, तू क्यों आया यहाँ? अब क्या काम है तुझे? नाराज क्यों होती हो काकी? मुझे पता चला है काका केवल जागीर से वापसी आया है। शहर गया हुआ था दुकान के सिलसिले में, इसलिए उनसे मिलने आया हूँ। काका केवल घर पे हैं? यहाँ से दफा हो जा मेरी नजरों से। तेरी वजह से मेरी बेटी किस अजाब में आई है तुझे अंदाजा है? और तेरी वजह से वो मासूम प्रकाश भी मारा गया और तू हमसे मिलने आया है। उस वक्त कहाँ थे तुम जब मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी? हैं? अब बड़ी रिश्तेदारी याद आ रही है तुझे? इसने भागे को क्यों कोस रही हो? गलती तो हमारी थी, इसके कहने पे आ गए। हमने अपनी बेटी को अज़ाब में डाल दिया। मैंने कौन सा गलत कहा था काका? आपकी बेटी भाग तो गई ना उस मास्टर के साथ, मुझे कसूरवार क्यों ठहराते हो? अरे निकल यहाँ से, तेरी गंदी सोच की वजह से हमने अपनी बेटी को अज़ाब में डाल दिया और तू कह रहा है वो भाग गई। छोड़ मुझे, निकल यहाँ से। अगर मेरा कहना मानते तो ये वक्त नहीं देखना पड़ता तुम दोनों को। निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कोर्ट देखना है और वहाँ की मुकम्मल मुझे मालूमात चाहिए। छोटे साईं, आप अगर रात को वापस आ रहे हैं तो रात को वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि दिन में पटेल साईं के सारे मकबूर वहाँ होते हैं। क्या शाना से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? चाची, ये मुझसे झगड़ा करे, मुझे और क्या चाहिए? अम्मा, मासी नूरा के साथ क्या हुआ था? वो पागल कैसे बनी? तुम क्यों पूछ रही हो? पागल, तुझे कहा है ना इन मामलात में नहीं पड़ा कर जो तेरे काम के नहीं है। तो बस सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। मेरे घर गए थे? अरे बेटा, वक्त ने कहीं टिकने ही नहीं दिया। दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी,
यार सारंग, तुम कुछ ज्यादा जज्बाती हो रही हो। ये सिस्टम आज का नहीं, सालों से है। इस सिस्टम को तब्दील करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ना ही तो हम इसको चेंज कर सकते हैं और ना ही नया सिस्टम दे सकते हैं। थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन रवैये तो तब्दील हो सकते हैं, एहसास को जिंदा किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों हम अना के पहाड़ चढ़ जाते हैं। यहाँ के गरीब और मिस्कीन लोग एक वक्त की रोटी और 2 गुण जिंदगी हासिल करने के लिए अपने आप को हमारी मफाद में कुर्बान कर देते हैं। यार, मैनेजर मंसूर कराची से आ गया है। हाँ, वही है। वालेकुम सलाम। छोटे साईं, जागीर की तरफ वापसी है क्या? हाँ, रात को वापस आ जाऊंगा। तुम सुनाओ, कैसा रहा कराची की तरफ? काम हुआ या हमेशा की तरह आसरा ही मिला है? वो सही, काम तो हो गया लेकिन बड़े पापड़ बेलने पड़े सही। वो आपका दोस्त मिला था, डिप्टी सेक्रेटरी, क्या नाम है, डॉक्टर मंसूर सही, उसने मदद की थी, उसी की वजह से तो काम हुआ है। मेहरबानी उसकी। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे कोर्ट देखना है और वहाँ की मुकम्मल मुझे मालूमात चाहिए। छोटे साईं, आप अगर रात को वापस आ रहे हैं तो रात को वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि दिन में पटेल साईं के सारे मकबूर वहाँ होते हैं। वो उस तरफ जाने से पहले सारी मालूमात पटेल साईं को पहुँचा देंगे। चले ठीक है, तुम जाओ, मैं रात को वापस आता हूँ तो फिर बात करता हूँ। क्यों चुप बैठी हो गुमसुम? तुम्हारे बाबा शहर से तुम्हारे सिंगार के लिए सामान लाए थे, अच्छे अच्छे कपड़े लाए, फिर भी तुम चुप करके बैठी हो। क्या शाना से कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है? चाची, ये मुझसे झगड़ा करे, मुझे और क्या चाहिए? अम्मा, मासी नूरा के साथ क्या हुआ था? वो पागल कैसे बनी? तुम क्यों पूछ रही हो? पागल, तुझे कहा है ना, इन मामलात में नहीं पड़ा कर, जो तेरे काम के नहीं है। लेकिन अम्मा, कुछ तो हुआ है उसके साथ। मैंने कई बार उसे पागलों की तरह बातें करते देखा है। अम्मा, क्या उसका बेटा उससे छीना गया था? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि पटेल साईं के खानदान के हवाले से कोई सवाल नहीं किया करो। ये हमारे इख्तियार की बात नहीं है बेटा। क्यों नहीं अम्मा? वो भी तो हमारे गांव के। क्योंकि वो पटेल है और हम नौकर। क्या सारंग भी हमें नौकर ही समझता होगा? तुम्हें सारंग की क्यों पड़ी हुई है? वो कुछ भी समझे, हमें क्या? नहीं अम्मा, मैं तो बस ये समझना चाहती हूँ कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बस अब कुछ भी नहीं कहना। जाओ, जाकर शाम के लिए सब्जी लाओ। चलो जाओ। पता नहीं ये पगली भी क्यों इन मसलों में उलझती रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अरे अस्सलाम वालेकुम साईं। साईं, लगता है आपने भी मुझे यहाँ से निकालने का इरादा कर लिया है, जो इतनी मोहब्बत से मिल रहा है। अरे बेटा, तुम्हें कौन निकालेगा बेटा? अरे तुम तो मालिक हो।
मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? बेहतर, लेकिन आप सुनाएं, आप कराची से हो आए? हाँ हाँ, बस सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे। मेरे घर गए थे? अरे बेटा, वक्त ने कहीं टिकने ही नहीं दिया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पटेल साहब से मुलाकात हुई? नहीं। हाँ, लेकिन सारंग से मुलाकात हुई थी। वो कह रहे थे कि जागीर पे चक्कर लगाओ, कुछ प्रोजेक्ट डिस्कस करना है। हाँ, अब सारंग साईं काफी मुस्बत हो गया है और वो बहुत कुछ करना चाह रहा है, यहाँ के लिए और वहाँ के लिए। अच्छा बेटा, अब भी चलता हूँ पटेल साईं की तरफ। अगर कोई मसला है तो मुझे बता दो। अरे नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, जीते रहो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये मैनेजर साहब को क्या हो गया? आज तो मुझसे बड़ी मुस्बत तरह से बात कर रहे थे। मैं कितना बदनसीब हूं, अपनी बीवी और बच्चे को अपने ही गांव में एक साथ नहीं देख सकता। या अल्लाह, तू मुझ गुनहगार से ये कैसे इम्तिहान ले रहा है? 25 साल के बाद तुमने नूरा की खबर दिलवाई और फिर मेरे बच्चे को वहां बुलवाया। ये तेरी कारसाजी है मेरे मालिक। बस तुम हम पर अपना करम करना मेरे मालिक। अब हमें जुदा ना करना, जुदा ना करना मेरे मालिक। किसकी इजाजत से केरियां तोड़ी जा रही हैं या फिर अपनी मर्जी चलाई जा रही है? दो घूंट जिंदगी, दो घूंट जिंदगी। सब कुछ तो छिन गया मुझसे, क्या जीना, क्या मरना। क्या सारंग भी उनके साथ था? नहीं साईं, एक की जिसामत मंजूर मैनेजर जैसी थी। मंजूर जैसा? मैं समझा नहीं साईं। मैं सब समझ गया हूं। क्या कुछ हो रहा है और कौन कर रहा है? उसे बुरा लग रहा है कि हमारा एक ही बेटा है, वो भी बाप की नहीं सुनता। हम पहले जुल्म करके अपने घर को भर रहे थे, लेकिन अब बेहतर तरीके से हम अपने घर को और हमसे जुड़े हुए लोगों के घरों को भी भरेंगे। छोटे साईं ने तमाम मामला अपने हाथ में ले लिए और वो बहुत सारे लोगों से शायद खुद भी मिलते हैं। तुम लोग सब मिलकर उसे चने की झाड़ पे चढ़ा रहे हो और मेरे इक्तिदार को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। आपने मुझे पहचान लिया? आप ठीक तो है नतीजा? मेरा बेटा कहाँ है? तुम सब जानते हो, तुम तो फेरोज के दोस्त थे। की हवा थर का
सवार